तो नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 2002 दंगों के मामले में एसआईटी के क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एहसान जाफरी की पत्नी ने जो याचिका लगाई थी उसे खारिज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने साफ तौर पर यह कहा है कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर कोई हाथ नहीं था। तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को यह एक बहुत बड़ी राहत। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यह कहा है कि जो एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी वो सही थी। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, नरेंद्र मोदी को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत की भी यह मुहर कितनी बड़ी राहत के तौर पर आप इसे देखते हैं? देखिए, पहले ही सईद एसआईटी का गठन किया गया था और जो राघवन थे सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर, उनकी अध्यक्षता में टीम बनाई गई थी। सबके बयान लिए गए थे और गुलबर्गा सोसाइटी में जो हिंसा हुई थी उसमें कम से कम 200 गवाह विटनेसेस, उनके भी बयान लिए गए थे। लेकिन किसी भी सूरत पर कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे उन गवाही से नहीं जोड़ रहा था। तो एसआईटी ने क्लीन चिट दी, लेकिन एहसान जाफरी की जो पत्नी है उन्होंने एक बार फिर इसके अगेंस्ट जाके एसआईटी के क्लीन चिट के बाद फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। 5 महीने तक इस पिटीशन को सुना गया है, सारे पहलुओं पर गए हैं और अंततः आखिर में नरेंद्र हिंदी में ना हिंदी अभी मजिस्ट्रेट साहब चैम्बर से निकल के आए। करीब मेरे अंदाज से 300 साढ़े 300 पेज का उनका ऑर्डर है। अभी पूरा ऑर्डर मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, इसलिए जो स्थिति आपकी वही मेरी है। समरी में उन्होंने ही मिहिर देसाई जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं जाकिया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो एसआईटी रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेंबर इन February 2012, 8 फरवरी। तो द हर्डल इन बिटवीन नो एक्शन सजेस्टेड बाय एसआईटी वाज only the protest petition. When it is rejected, SIT report is accepted. Recommendations are accepted. Now, as per Supreme Court order dated 12/9/2011, Supreme Court ने कहा कि now I release the investigation from our monitoring and now every step will be according to CRPC. So now it is open for complainant or their counsel to go for according to CRPC either for revision or anything whatever they like. Do you believe that the court's order now is a vindication of your own investigation? SIT impartiality has been confirmed. But has judge made any observations on the SIT's investigation? It must be in the order. I have not read it. He will supply copy after 15-20 minutes. It is about 350 pages. 350 pages order. I will have to study before answering your question. But which means that it has validated whatever SIT has done its investigation by accepting your closure report? That means no action against all the 63. Our recommendation was that there is no evidence in the field during investigation, no evidence surfaced. कोई भी हमारे पास ऐसा साक्ष्य नहीं आया जिसमें जो 63 आदमी का जो नाम कंप्लेंट में जाकिया जी ने दिया है, किसी पर हम कोई क्रिमिनल एक्शन रिकमेंड कर सके, इसलिए क्लोजर किया जाए। One of the biggest allegations made against the SIT was that it is not acting impartially, and that is only criticism in the opposition. That is only criticism in the protest petition. When protest petition has been dismissed overall in entirety, then that allegation also goes. एक चीज सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब जब ये प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट की जा चुकी है, क्या अब मोदी के सामने कोई मामला चल सकता है या नहीं? अगर ऊपर हाई कोर्ट से ये तो शुरुआत है। एक आज न्यायिक प्रक्रिया का एक आदेश आ गया जो मोदी एवं 62 जो उसमें अक्यूज नेम्ड है उनके फेवर में आया कि उन पर कोई ये कोर्ट जो कॉग्नियस ले सकती थी, उन्होंने कहा कि कोई केस नहीं बनता क्रिमिनल केस चलाने का। But for now it is a big relief for Nagari. You may conclude it. It is your conclusion. I can't say, but no action, no criminal action as per request of Jakia.
Now if this order is set aside, something else is passed by higher courts, who will check? बट एज ऑफ नाउ कोई क्रिमिनल केस इनिशिएट नहीं किया जा सकता। हाँ, अभी नहीं किया जा सकता। कंप्लेंट पे नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि 9 केसेस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास दिया था एसआईटी के पास। 6 का जजमेंट हो चुका है जिसमें अपील पेंडिंग है। कोई भी अपील रिमांड हो सकता है। कुछ अगर नाम किसी गवाह में आया हो जिसको जज ने नहीं कंसिडर किया हो, अगर उसको समन करने का कोर्ट को अगर रिमांड पर ऑर्डर होता है तो दैट कैन बी डन। No, God knows till what age I will be able to serve. जमुआर साहब, They may continue me as their lawyer. It is up to them. I am only to be engaged. जमुआर साहब, आप एसआईटी के वकील हैं। आज की तारीख में मोदी के खिलाफ गुजरात में 2002 दंगों से रिलेटेड कोई भी केस एग्जिस्ट करता है? कोई भी नहीं रहा। अब कोई भी केस उन पर क्रिमिनल का नहीं रहा, क्रिमिनलिटी का। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस का, अगर कोई ये जो कमीशन बैठी हुई है, ये कमीशन तो है, वो रिपोर्ट में क्या देती है? वो रिपोर्ट जो जाएगी नानावती शाह कमीशन, नानावती मेहता कमीशन, अब कहिए साथ तो नहीं रहे, नानावती मेहता कमीशन अगर गिल्टी करार देती है तो इट विल बी ओनली फैक्ट फाइंडिंग एडवाइस, एंड दैट रिपोर्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर एज ऑल्सो सेंट्रल पार्लियामेंट, एंड इफ दे अगेन डिसाइड investigation and trial, that will be a long drawn battle. I can't forecast. Only two. Against 2 I had given, because Supreme Court also separately I had given report for Gondia and Tandon that they have committed lapses in their duty. For lapses government may see. लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा। Administrative होगा, service matter. There is no criminal case against any of these. At present, not on this complaint. Whatever are pending in the trial, Gondia Tandon, if they are facing in the No, I'm talking about this Jakia's complaint against Modi and others goes in vain. मोदी जी के बारे में मुख्य आर्गुमेंट क्या दिए? अब ये तो आप कंक्लूड कर लीजिए। मोदी जी गिल्टी नहीं थे, उसके बारे में मुख्य आर्गुमेंट क्या है आपके? हमने रिकमेंड किया था, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने किसी को भड़काया हो, कोई आदेश दिया हो कि हिंदुओं को छूट दो, ऐसा कोई नहीं है। संजीव भट्ट के एलिगेशन को हमने डिबेट किया है, आपने ओपन कोर्ट में मेरा सुना है। संजीव भट्ट इज नॉट रिलायबल। तो मतलब आपके इस आर्गुमेंट को कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया? मान लिया तभी तो उनका रिजेक्ट हुआ, वरना हम रिजेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू सर। जाकिया का जो पिटीशन रिजेक्ट हुआ उसका ग्राउंड क्या है? अब ये तो जजमेंट से पढ़ना पड़ेगा हमें। 350 पेज पढ़ने के बाद बताऊंगा। 2002 गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने की असरदार कोशिश नहीं की थी, यह आरोप था ज़किया जाफरी का। कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी की पत्नी का एसआईटी ने पहले ही नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। उस एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर ज़किया जाफरी No. What kind of circumstances, what kind of pressure was there when you started this investigation? There are so many forces affected by this investigation, by an outsider like me. Naturally, I think some of them did not take kindly to my appointment because I'm outsider. I cannot be influenced. I cannot be persuaded to toe a particular line. So there were these moments of despair. And I said, God Almighty. I said two forces, the Supreme Court and the Almighty, which guided me, and I am grateful to both. So were you in some point of time under some kind of political pressure? I mean, I don't think any political pressure, absolutely. And I must place and record both the Government of India, especially the Ministry of Home Affairs, and the Gujarat government cooperated with me. Whatever I wanted, they were able to give. For instance, we have got 2 or 3 IPS officers, serving IPS officers from other cadres, and I had to go to the Ministry of Home Affairs. The Home Secretaries were extremely forthcoming. They gave me the officers I wanted. That's a great thing. And again, in terms of logistic support, it was the Gujarat government that gave. So I had tremendous support from the Union Home Ministry in Delhi and the Gujarat government in getting what I wanted in terms of resources. And this helped me. I think that also contributed to my, I won't say success. I mean,
satisfaction, because I don't want to be immodest saying that I've done a great job. Not at all. The job is only half done. There are 3 more cases. I must place on record, the nation should know that we were given 9 cases by the Supreme Court. Most of them were partially investigated, or they were taken to court. We have got conviction in 6 cases. 6 cases we got conviction. So many convicted to life, so many for long terms of sentence. So 6 cases is a kind of a record. 3 more cases, hopefully